हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए और महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब काफ़ी करीब आ चुका है और जो 2 चरणों में चुनाव होने हैं, पहला 6 नवंबर को और दूसरा जो होना है वह आपको 11 नवंबर को होना है। तो 6 और 11 नवंबर को जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के मतदान कर्मियों का सेकेंड अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी होने शुरू हो गए हैं। और चुनाव से पहले जो यह पत्र आपको मिला है, इस पत्र में पोलिंग पार्टी के लिए क्या क्या निर्देश है और प्रेजाइडिंग के लिए क्या, P1 के लिए क्या, P2 P3 इन सबको क्या आदेशित किया गया है और साथ में क्या कुछ नया इसमें है किन के लिए, उसी सब के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी जो भी महत्वपूर्ण वीडियो आए उनकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो हम सभी जान रहे हैं कि पोलिंग पार्टियां जो होती हैं उसमें जो 4 लोग मुख्यतः होते हैं। जो पहले नंबर पर हैं प्रेजाइडिंग ऑफिसर, दूसरे पर प्रथम मतदान अधिकारी और तीसरे नंबर पर द्वितीय मतदान अधिकारी और चौथे नंबर पर तृतीय मतदान अधिकारी। ये 4 लोग हैं। भले ही यह सीरियल में अलग अलग लिखे गए हैं, लेकिन ये चारों लोग मिलकर एक टीम वर्क करते हैं, तब जाकर के चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है। इसलिए इसमें आप देखेंगे कि नोट में लिखा हुआ भी है कि ईवीएम वीवीपैट संचालन की जानकारी पीओ, P1 P2 P3 सभी को आना अनिवार्य है, क्योंकि मतदान कर्मी में कोई भी पद बड़ा छोटा नहीं होता है, किसी की भी जिम्मेवारी कम ज़्यादा नहीं होती है। सबको मिलकर टीम वर्क करना होता है, तब जाकर के चुनाव संपन्न होता है। तो चाहे मतदान अधिकारी प्रथम हो या मतदान अधिकारी द्वितीय हो या मतदान अधिकारी तृतीय हो, इस सबके अपने अपने काम अलग अलग दायित्व तो सौंपे गए हैं, फिर भी सभी काम सभी को आने जरूरी होते हैं। अब इस बीच जो आपका सेकेंड अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया गया है, इस सेकेंड अपॉइंटमेंट लेटर में क्या क्या आपके लिए निर्देशित है, इसको देखना जानना बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात कि ये सेकेंड अपॉइंटमेंट लेटर जो दिया गया है, यह जिला स्तर पर जो सेकेंड कहिए या इस बार थर्ड कहिए, क्योंकि मॉक पोल वाला भी एक इस बार ऐड किया गया था, तो जो जिले स्तर पर लास्ट प्रशिक्षण होने हैं उसके पहले यह पत्र आपको मिला है। और इस पत्र में आपको जिस जिले में आप हैं, वहाँ जहाँ आप ड्यूटी करने वाले हैं, उस जिले का विधानसभा आपको आवंटित कर दिया गया है कि आपको फलाने विधानसभा में ही ड्यूटी करनी है। अब विधानसभा इस पत्र में आवंटित हो चुका है। दूसरा खास बात यह है कि कभी कभी ऐसा नहीं भी देखने को मिलता है, इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है। पिछले चुनाव में आप देखे होइएगा तो पिछले चुनाव में आपको जिले में पार्टी वाइज ट्रेनिंग नहीं हुई थी, पार्टी की जानकारी आपको जहां पर आपकी ड्यूटी लगी थी वहां हुई थी। लेकिन पहले भी ऐसा हुआ है, इस बार भी ऐसा हुआ है कि इस बार जिले के इस सेकेंड ट्रेनिंग में ही आपको पोलिंग पार्टी वाइज ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि आप एक दूसरे से परिचित हो लें। यानी इसमें आपको जो पीठासीन पदाधिकारी हैं, P1 है, P2 है, P3 हैं, इन सब की जानकारी इस पत्र में दे दी गई है। यानी आपकी पोलिंग पार्टी इस बार एक साथ ट्रेनिंग जिला स्तर पर ही करेगी और जिले में ही आपको सभी से जो है जान पहचान हो जाने हैं। और इसको लेकर के यह पत्र जारी किया गया है। अब इस पत्र में क्या क्या खास बात है, तो ये आपको विधानसभा की जानकारी दे देता है कि किस विधानसभा में आपको ड्यूटी करनी है। पोलिंग स्टेशन यानी किस बूथ पर आपको काम करना है, यह जानकारी आपको बाद में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, तो जब आप इस विधानसभा में
योगदान देंगे उस दिन जो पत्र वहाँ पर मिलेगा आपको, वहाँ पर आपको बूथ की जानकारी मिलेगी। फिलहाल आपको विधानसभा की जानकारी दे दी गई है। और इसमें क्या खास है कि जो चौथे नंबर कॉलम में जो नाम दिया गया रहेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पोलिंग ऑफिसर के बारे में कि कॉलम 4 ऑफ द टेबल अगेंस्ट द entry to perform the functions of presiding officer during the unavoidable absence if any presiding officer, यानी किसी भी टीम में, किसी भी पार्टी में यदि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐसे समय में, यानी अब चुनाव शुरू हो गया उस समय, या तो किसी भी कारणवश अब्सेंस हो गए या फिर आपको वे कार्य करने में असमर्थ हो गए, तो चौथे नंबर कॉलम में जिनका नाम यहाँ पर दिया हुआ रहेगा आपके पत्र में, उनको प्रिजाइडिंग का काम करना पड़ेगा। तो ये नई बात नहीं है और ऐसी सिचुएशन ना के बराबर होती है, रेयर केस में ही ऐसा होता है। लेकिन अपना चुनाव आयोग यह नियम रखा हुआ है कि अगर एट ए टाइम पीठासीन पदाधिकारी कार्य नहीं कर पाते हैं या अनुपस्थित हो गए, तो यहाँ पर जिनका नाम होगा वे कार्य को पूरा करेंगे, प्रिजाइडिंग वाले कार्य को। तो यहाँ पर किनका नाम रहता है, तो जो P1 होते हैं उनका नाम यहाँ पर होता है। तो भले ही P1 P2 कहने में एक साथ कहा जाता है कि P1 P2, लेकिन कार्य के दृष्टि से आप देखेंगे तो P1 P2 में अंतर हो जाता है। जैसे P2 जो हैं इस कार्य के लिए जवाबदेह नहीं होते हैं, लेकिन जो P1 होते हैं वह प्रिजाइडिंग के अनुपस्थिति में इस कार्य के लिए नामित रहते हैं, वे इनकार नहीं कर सकते हैं। तो P1 का एक यह दायित्व तो बढ़ गया कि आपको प्रिजाइडिंग के अनुपस्थिति में रेयर केस में आपको यह काम करना होगा। दूसरा एक और इसमें है जो P1 के लिए इस बार आपको अलग से निर्देश है, इसलिए आप P1 P2 एक साथ भले कहते हैं, लेकिन P2 की तरह आप इलेक्शन के बाद मुक्त नहीं होने वाले हैं। उसके लिए आप यहाँ जब पढ़ेंगे तो P1 के लिए लिखा हुआ है कि आफ्टर द पोल द पोलिंग ऑफिसर वन मस्ट अकम्पनी द प्रिजाइडिंग ऑफिसर टू द स्ट्रॉन्ग रूम, यानी जो P1 में होंगे इस बार उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ स्ट्रॉन्ग रूम, यानी जहां पर चुनाव का बक्सा इत्यादि जमा होगा वहां तक उनको प्रिजाइडिंग के साथ जाकर और सारे चुनावी सामग्री को, यानी आपका ईवीएम पूरा सेट और जो भी कागजात जो भी चीज़ें जमा होती हैं उन सबको जमा कराने की जवाबदेही प्रिजाइडिंग के साथ साथ P1 की भी है। तो P1 इस दो चीज से खास हो जा रहे हैं। एक तो प्रिजाइडिंग की अनुपस्थिति में आपको यह रोल करना ही होता है, PO हो जाते हैं स्वतः आप, और इस बार चुनाव समाप्त होने पर, ऐसे पहले भी कई बार हुआ है, कभी कभी पत्र में नहीं लिखा हुआ रहता था तो लोग नहीं जाते थे, लेकिन इस बार पत्र में भी मेंशन है कि जो पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट हैं यानी जो P1 हैं उनको निश्चित रूप से चुनाव के बाद बक्सा जमा कराने स्ट्रॉन्ग रूम जाना होगा और उनको भी अंत तक रहना होगा। और जिले के ट्रेनिंग में भी यह कही जा रही है और चेतावनी दी जा रही है कि कोई भी P1 इसको हल्के में नहीं लेंगे, अन्यथा कार्रवाई FIR होनी तय है। इसलिए प्रिजाइडिंग के साथ साथ जो भी P1 होंगे उनको भी यह दायित्व करना होगा। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि PO को अधिक पैसा है, P1 को कम है, तो हम लोग क्यों जाएं। ये सब चीज़ें आप अपने में कहने को कह सकते हैं, चुनाव आयोग का जो निर्देश होगा उसका पालन आपको करना ही होगा। तो प्रिजाइडिंग के साथ आपको जानी होगी बक्सा जमा कराने के लिए। तो ये चीज़ें आपके लिए इसमें नया है। पहले भी ऐसा हुआ है, कभी कभी नहीं भी रहता है, लेकिन इस बार एकदम यह आपको हिदायत है कि किसी भी स्थिति में आपको अनुपस्थित नहीं होना है, प्रिजाइडिंग के साथ जाना है। दूसरा, अब यहाँ पर आपका लोकेशन कहाँ पर जाना है, क्या है, QR कोड इत्यादि सब मिलेगा।
जहां आप योगदान करेंगे, जिस विधानसभा में उसका योगदान सेंटर जहां बनाया गया रहेगा वहां आप योगदान करेंगे। जैसे जो 6 तारीख का चुनाव है, 6 नवंबर का, तो उसका 4 को होगा योगदान। जो 11 को है उसका योगदान आपको 9 को होगा। तो आपको 6 वाले में यदि आप होंगे तो 4 को जब योगदान करेंगे तब आपको अगला जो मिलेगा पत्र, उसमें सारी जानकारी होगी। 11 में है तो 9 को मिलेगा। तो जिसमें आप होंगे उस अनुसार आपको पत्र मिल जाएंगे। अब यहाँ जो है जो प्रेजाइडिंग है उनका रहता है डिटेल, और आपके पत्र में यहाँ P1, P2, P3 का है। यहाँ P1 का है कि प्रेजाइडिंग की अनुपस्थिति में आपको काम करना है। तो यह सेकेंड अपॉइंटमेंट लेटर है। इसके बाद थर्ड जब मिलेगा तब आपको बूथ इत्यादि की डिटेल जानकारी मिलेगी। तो यही सेकेंड अपॉइंटमेंट लेटर में आपके लिए जानकारी है। बहुत चीज़ें नई नई है, पहले से आपको पता है। इसको एक बार सिर्फ रिकॉल करना जरूरी है। आगे जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होंगे सब आपको यहाँ लगातार देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।